हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है आईआईटी जेम्स के टॉपर्स, जिनकी एक की ऑल इंडिया रैंक 35 है, जिनका नाम राजू है, वो यूपी से है। और रश्मि भाई है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 110 है। और गौरव भाई है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 131 है। तो इस वीडियो में उनसे जानेंगे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, और साथ ही उन्होंने इतना अच्छा स्कोर और इतनी अच्छी रैंक अचीव की आईआईटी जेम जैसे कंपटीशन एग्जाम में, तो उसके पीछे का मोटिवेशन और उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। और काफी इंफॉर्मेशन तीनों टॉपर्स हमारे साथ शेयर करेंगे, जिससे हमें काफी हेल्प होगी, जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको भी इस ईयर क्लियर नहीं हुआ और वापस से रिपीट करना चाहते हैं। तो मतलब ओवरऑल इस वीडियो से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइक कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कैसे पेपर मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन करें राइट वे में। तो इससे आपको हेल्प होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे अदर स्टूडेंट के भी हेल्प हो और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो। ओके। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन करके आप सभी से आपके बेसिक इंट्रो के बारे में जानना चाहूंगा। तो राजू शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले। हाँ सो हेलो, मेरा नाम राजू शर्मा है एंड मैं यूपी गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से किया था, बैचलर्स। एंड उसके बाद लाइक थर्ड ईयर में मुझे पता चला कि आईआईटी जैम भी कुछ होता है, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जैम इन माय थर्ड ईयर्स। तो दिस ओके। वाज ऑल। ओके। और रश्मि भाई, आप बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रश्मि रंजन सिंहदेव है। मैं ओडिशा के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बीएससी मेरे होम टाउन से ही लक्ष्मी नारायण कॉलेज से कंप्लीट की है। मैं इस बार जैम प्रीवियसली मेरा रैंक था 968, और इस बार जैम 2023 में मेरा रैंक है 110। ओके। गौरव भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा। यस, हेलो ब्रो। हेलो गाइस, मैं गौरव गुप्ता, मैं हूँ यूपी से। मैंने अपनी बीएससी को बरेली यूनिवर्सिटी से अपना किया था। और मेरे लिए सेकंड ईयर में मुझे थोड़ा पता चला था जेम के बारे में, तो मैंने सेकंड ईयर में दिया था अपना। बट उस केस में मेरा आई थी रैंक 1016। तो मैंने फिर उसको अगेन देने की कोशिश करी, तो इस साल मैंने 131 रैंक अचीव करी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि गौरव भाई और रश्मि भाई ने मतलब सेकंड अटेम्प्ट में अपनी रैंक में इतना इम्प्रूवमेंट किया है, तो इस वीडियो में उनसे स्पेशली हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने जो लास्ट ईयर मिस्टेक की थी वो अवॉइड की, या किस कारण से उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक नहीं आई थी और इस बार काफी अच्छा स्कोर किया है। तो मैं सबसे पहले आप राजू, मतलब सभी से मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे सभी आप मतलब जो भी व्यूवर्स है वो जेएम के पैटर्न से अवेयर रहेंगे, आई होप। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा वन बाय वन के आपको जेएम के अंदर टफेस्ट पार्ट कौन सा लगता है, मतलब जेएम पेपर का। आई थिंक जैम के अंदर सबसे टफ पार्ट डीसी ही होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। उसी में आप ज्यादा फंसते हो। आपको डेरिवेटिव्स निकालने या फिर डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करनी, या डबल जो आपके सेवरल वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आते हैं, इनमें बच्चे कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। प्लस एक जीटी का पोर्शन भी रहता है। वो एक पोर्शन ऐसा है जिसको आप केवल लाइक जितना ज्यादा स्कोर कर रहे हैं उसके लिए आप उसका केवल मगअप कर सकते हो। यू कांट आप एग्जाम में जाके एक्चुअल फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, या फिर जो भी यस। आपने पढ़ा है उसको ड्राइव नहीं कर सकते। आपको केवल याद रखना है। अगर आपको चीजें याद है, थ्योरी याद है, देन आप जीटी के क्वेश्चंस कर लोगे। तो जीटी का कहीं ना कहीं टाइम बचाता है। बट अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता, तो आई थिंक जीटी है जो थोड़ा मुश्किल रहता है। लाइक मैं न्यूमेरिकल्स पार्ट में फिर भी थोड़ा अच्छा हूँ। कैलकुलेशन करना इज आई या थिंक इट इज इजी। बट चीजों को रिमेम्बर लाइक याद रखना, वो भी थ्योरेटिकल चीजों को, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो मेरे लिए या जीटी एंड डीसी वाज डिफिकल्ट। लाइक मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक लॉजिक लग रहा है, वो लॉजिक आपके माइंड में आना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, तभी वो क्वेश्चन आपके लिए कम टाइम में हो पाएगा, राइट। और रश्मि भाई और गौरव भाई, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपको कौन सा टफ टॉपिक लगा जैम के टाइम। मेरा मैं एक्चुअली सेक्शन एमएसक्यू सेक्शन में ही थोड़ा दिक्कत आता है, जिसमें रियल के क्वेश्चन बन जाते हैं मल्टी सिलेक्टिव। तो उसमें थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट फेस होता है। मतलब लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन उतना प्रॉपरली नहीं सॉल्व हो पाता। एक ऑप्शन के लिए ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो थोड़ा दिक्कत आता था। अच्छा। सेम मेरे अकॉर्डिंग यही है कि हमारे लिए ना मोस्ट जो यहाँ पर हमारा है क्राइटेरिया, वो हमारा डीसी पे ज्यादा हमें फोर्स करना चाहिए स्टार्टिंग से ही। बिकॉज जैसे कि मान लो ओडी है, ये सब हमारे क्या है, बस फॉर्मूला लर्न कर लो ना, तो ये बस इस पर बस पूरी साल बस कैलकुलेशन पर ही हम एफर्ट डालेंगे ना, तो ये हर क्वेश्चन का हो जाएगा हिट, या मोस्टली जितना आते हैं इसमें सब क्वेश्चन। बट डीसी के लिए हमें रेगुलरली उसको, उसके कुछ कंसेप्ट हैं, अप्रोच, उसको लर्न करनी पड़े करेंगी लगभग एक महीने के हर इंटरवल्स में, ताकि हम उसको मतलब कि हर बार कुछ उसमें सीखते हैं और उसको यूज कर सकें नेक्स्ट एमटीपी या एफएलटी में इस तरीके से। या
जैसे अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जेएम का जो पैटर्न है 3 सेक्शंस में है, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी। तो आपके अकॉर्डिंग कोई एक अलग से स्ट्रेटेजी रही है पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करने की, या कोई मतलब अलग से आपने उसको पेपर के टाइम हैंडल किया हो, तो वो आप बताइए वन बाय वन। सो मेरे अकॉर्डिंग जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो आप मेक श्योर करो कि जो ज्यादा नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं, लाइक हमारे पेपर में एक तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं प्लस 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं। तो अगर आप 1 नंबर वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन आपको कहीं ना कहीं जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उनमें कहीं ना कहीं आपको लाइक टाइम कम पड़ जाएगा। तो Yeah. यू हैव टू मैनेज योर टाइम दिस वे कि आप 1 नंबर वाले क्वेश्चंस पे कुछ कम टाइम वेस्ट करो, एंड you should focus first on the 2 numbers questions, and अगर आपने वो solve कर लिए हैं, then you can move to the 1 number questions. So इस तरह थोड़ा easy रहेगा, I think this pattern Right. I followed. With this one more thing, जो MSQ section है उसमें आपको चारों options को पढ़ना पड़ता है। आपको पहला option भी पढ़ना है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, कोई भी करेक्ट हो सकता है, कोई भी इनकरेक्ट हो सकता है। आपको चारों पे इक्वली फोकस करना है, बट Yeah. MCQ सेक्शन में ऐसा नहीं होता है। आपको केवल एक पर्टिकुलर ऑप्शन अगर मिल गया करेक्ट, देन यू कैन लीव द रेस्ट 3 Yeah. ऑप्शंस। So I think MCQ section is quite easier as compared to MSQ sections, as well as the NET section is easy as compared to MSQ section. So Yeah. I would prefer to attempt MCQ as well as NET sections first, and then First. I move on to MSQ Yeah. sections. मेरे अकॉर्डिंग भी मैं आपकी बात में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे अगर आप एमएसक्यू सेक्शन को आप तभी करो जब आपने पेपर का मोस्टली इजी पार्ट कर लिया है, उसके बाद आप एमएसक्यू में जाके आप 10 में से लगभग 3 to 4 क्वेश्चन इजी होंगे, पेपर की स्ट्रेटेजी रहती है, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। लेकिन बिना उससे पहले कि आप एमएसक्यू में हाथ मत डालो, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो रश्मि भाई और गौरव भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रही हो जो मतलब आपको लगता हो कि राजू भाई ने मतलब क्लियर नहीं की उसमें, तो आप वो ऐड करके बता सकते हो आप। बिना स्ट्रेटेजी एक्चुअली ये पेपर नहीं निकलेगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यही दिक्कत आई थी कि मैं बिना स्ट्रेटेजी उतर गया था, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैं बिना स्ट्रेटेजी भी 80 मार्क्स 90 मार्क्स स्कोर कर लेता था, तो उस पे मैंने ज्यादा काम नहीं किया था। तो एग्जाम में ही रियलाइज हुआ कि बिना स्ट्रेटेजी ये पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि 22 में पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था, और मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे बीच में, अगर उसमें लटक गया तो पेपर निकल गया, मतलब उसमें वही दिक्कत हुआ था 22 में। तो 23 में मैं एक्चुअली पूरा स्ट्रेटेजी पे ही काम किया हूँ, स्ट्रेटेजी पे ही जाके मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। जैसे सेक्शन पहले एमसीक्यू 1 में घुस गया, 4 निकाल लिए अच्छे, फिर चला गया एमसीक्यू 2 में, उसमें 8 निकाल लिए, उसके बाद सीधा एनईटी 1 एनईटी 2 में, उसमें भी 4 निकाल लिए, फिर जाके आखिर में एमएसक्यू में घुसना है, क्योंकि एमएसक्यू सेक्शन मोस्टली हर साल में मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं होता, उसमें स्कोर करना डिफिकल्ट रहता है। तो ये स्ट्रेटेजी रही है। भाई भी सही बोल रहे थे, जो मतलब एग्री करता हूँ, वही पॉइंट है सेमी से। गौरव भाई, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे या आप भी मतलब वही बात एग्री करते हो? मैं कुछ बोलूंगा और या क्या है, मुझसे ना काफी मेरे फ्रेंड्स ने पूछा था एक टाइम पर कि गौरव भाई यार मतलब कि मैं यहाँ से स्ट्रेटजी फॉलो कर लूं, वहां से करूं, तो फिर मैंने बोला था कि मतलब यूनिक बनाओ अपनी। पहले पहले अपना मॉक टेस्ट दो, फिर वहां पे पहले वहां पे अपना फिर ये सोचो कि मतलब मेरे को कौन सा पार्ट जल्दी वहां से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लाइक मैं Yes. बोलूँ ना, मैंने थोड़ा सा अपना सोचा था कि मतलब लॉजिक थोड़ा देखता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि 2 मार्क्स के में क्या एनईटी है, एमसीक्यू है, देन एमएसक्यू, पहले मैंने ये किया था। क्योंकि ना जब हम बैठते हैं तो वहां पर हमारा स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है सॉल्विंग करने के लिए। तो मैं सोचा कि मतलब पहले करेंगे एनईटी, वहां पर गलती चांस रहेंगे बहुत कम, वहां से निकल कर अब जाएंगे हम एमसीक्यू पे। एमसीक्यू में 2 मार्क्स से सब सॉल्व कर लेंगे जितने हो सकते हैं, फिर हम आएंगे अपने एमएसक्यू पे, देन उसके बाद हम जाएंगे एनईटी 1, फिर जाएंगे एमसीक्यू 1। इस तरीके से बिल्कुल लो, और जैसे बोलूं मतलब कि गलतियां कम होती हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही अपने जो न्यूमेरिकल टाइप है सब अच्छे कर लिए, तो नो चांस ऑफ मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखा जाए तो। अगर मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकती है आपकी स्टडी, जिसकी मतलब कैलकुलेशन अच्छी हो, वो ऑफ कोर्स उस एनईटी टाइप में जाए तो बेस्ट रहेगा। अगर जिसके मतलब लॉजिक अच्छे हो, उसको ऑप्शन नेगलेक्ट करने ज्यादा आ रहे, तो आई प्रेफर वो सेक्शन ए में जाके क्वेश्चन 2 पे ज्यादा प्रेफरेंस दे, ताकि अच्छा स्कोर कर पाए कम टाइम में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप सभी से, जैसे जेएम का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, बट जो उनके कॉन्सेप्ट है काफी डीप तक आते हैं पेपर्स में इन साल, जो लास्ट अगर 3 ईयर का देखे तो आपका अगर कोई मतलब वीक टॉपिक रहा है आप सभी का, तो उसको आपने कैसे मतलब ओवरकम किया? मॉक टेस्ट में आपको पता चला होगा कि मेरा टॉपिक ये वीक जा रहा है, तो आपने उसको कैसे धीरे धीरे मतलब ओवरकम किया है, वो बताइए आप।
मैंने जब मॉक टेस्ट दिए तो मैंने काफी सारे लाइक एनालिसिस किया था। जैसे मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने देखा कि मैं किन पॉइंट्स पे किन क्वेश्चंस पे एक्चुअल में मिस्टेक्स कर रहा हूँ। या सो जैसे ही मुझे पता चला लाइक मैंने कोई सीक्वेंसर क्वेश्चन है इस पे मिस्टेक की है, सो मैं क्या करता था कि एक अलग कॉपी में ना उस मिस्टेक्स को लिख लिया करता था, सो दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से एमटीपी दूंगा मैं एटलीस्ट कम से कम वो सेम मिस्टेक तो या रिपीट ना करूं। नई राइट मिस्टेक होगी दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट प्रीवियस मिस्टेक रिपीट ना हो। अगर प्रीवियस मिस्टेक्स पे थोड़ा वर्क किया जाए, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं लाइक उसको अपनी जो भी मैं मिस्टेक्स करता हूँ उनको मैं कुछ कम कर सकता था। मैंने सारी मिस्टेक्स को नोट डाउन किया एंड जब भी मैं एमटीपी देने बैठता था या एमटीपी नहीं भी दे रहा हूँ, लाइक आई एम रिवाइजिंग द सिलेबस, सो आई ट्राई टू लाइक उसको मैं एक बार देख लूँ सब कुछ कि मैंने कहाँ पहले मिस्टेक्स की थी। तो इस तरह लाइक मैंने काफी मिस्टेक्स को ओवरकम किया। प्लस जब आप एमटीपी करते हो तब लाइक जब आप एमटीपी कर रहे हो तो एमटीपी करते हो तब आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिस्टेक करते हो या इस सेक्शन में मिस्टेक करते हो, सो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन एट दैट टाइम। आप उसको एंड में अटेम्प्ट करो। सो जब आप एंड में अटेम्प्ट करोगे तो एक और चांस है कि आप मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हो। आपने पहले अच्छे क्वेश्चंस को कर लिया जो आपको आते हैं, एंड जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट है उसको एंड में जाके कर दो, सो दैट्स लाइक आपके पास कुछ ज्यादा टाइम हो उस क्वेश्चन को करने का। दिस इज व्हाट आई फॉलोड लाइक। ओके। हाँ तो अगर मतलब गौरव भाई और रश्मि भाई आपका अगर कोई मतलब वीक टॉपिक रहा और आपने उसको कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं किया हो, लाइक उसको ऐसा मेंटेन किया ताकि आपके उस टॉपिक से आपको स्कोर में कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम के टाइम। मेरा एक्चुअली वीक टॉपिक ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली हर टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा ऐसा कुछ आ गया, रियल एनालिसिस कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करता था ना, उसमें टाइम बहुत लगा देता था सॉल्व करने में। लेकिन आखिर में पता चला कि उस क्वेश्चन का कुछ मीनिंग नहीं होता, उससे पेपर में वैसे ही डाला दिया रहता है कि तुम उसमें फंसो और उसमें टाइम या वेस्ट करो। वही चीज मेरा बहुत मिस्टेक करता था हर, मतलब एमटीपी में हो गया, टेस्ट हो गया, हर जगह पे यही गलती करता था कि क्वेश्चन लेके बैठ जाता था, उसको उसमें मतलब सॉल्व करने में कुछ अचीवमेंट मिलेगा जैसे उसको लेकर बैठ के करते रहता था। वो थोड़ा या मतलब बाद में रियलाइज हुआ कि उसका कुछ वैल्यू नहीं होता। तो पहले प्रीफरेबली जो क्वेश्चन करने लायक होते हैं उसी को करना चाहिए। सेकेंडली फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट आना जो दिया है उसमें 4-5 कर लिए तो जहां अभी है पहुंच जाएंगे, और क्या आईआईटी आराम से मिल जाएगा। तो वही दिक्कत होता है कि बच्चे ना डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं और उसके मतलब जितना एफर्ट है वहीं पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, और बाकी जो टाइम मिलता है उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें दिमाग काम ही नहीं देता। तो वही दिक्कत आती है सबको। तो सही इसलिए है। मोस्ट प्रिफरेबल वो क्वेश्चन करने चाहिए जो करने लायक हो, मतलब गिवन हो। उससे अगर ओके। मार्क मिल गया तो तुम्हारे एनआईटी तो कंफर्म है। उसमें फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन 4-5 बना लिए तो तुम पहुंच गए आईआईटी, और क्या। सही है। गौरव भाई आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? मैं यदि अपनी बोलूँ ना, तो बस सिंपल ये है कि ना जब मैं अपने मॉक टेस्ट देता था तो मैं वहां पर अपनी छोटी सी मिस्टेक को ना ये पहले ये सोच लेता, ये मेरी बहुत बिगेस्ट मिस्टेक है, बिकॉज ये वाली यदि मिस्टेक अगेन आईटीएम में आ गई तो फिर वहां पर मैं शायद इसको नहीं संभाल पाऊँ। तो मैं क्या करता, छोटी सी मिस्टेक उसको मैं नोट करता था 100%, मैं उस पर जरूर वर्क करता। और जो मुझे सवाल वो जो सवाल मैं इसको सॉल्व ऑलरेडी इसको मैं मतलब कि उसको मैं कर लेता था, उसको मैं ज्यादा नोट नहीं करता था। मतलब कि मेरा पॉइंट ये है, अपनी वीकनेस पर वर्क जरूर करना चाहिए 100%। मोस्टली हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं जनरली कि यार ये सवाल नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको, नहीं आएगा। लेकिन नहीं, या वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिख सकता है, मोर पॉसिबिलिटी। तो लाइक मैं इसी अगर मैं तीनों की बात को अगर समराइज करूँ तो मेनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेस्ट रहेगा। जैसे मैं अगर प्रिपरली अगर बात करूँ कि आईआईटी जेम मॉक अगर आप टेस्ट दे रहे हो, मॉक इंटरव्यू नहीं, मॉक टेस्ट नहीं, तो आपको मतलब वही क्वेश्चन पहले करोगे आप जो कट ऑफ बना रहे हैं, तो आप टाइम भी सेव करोगे और कॉन्फिडेंस भी रहोगे पेपर के टाइम। वरना मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, मैंने बच्चे बहुत से मॉक टेस्ट भी देते हैं, बहुत से लाइक स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं, बट मेन एग्जाम में सब कुछ फिनिश हो जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन जो अटेम्प्टिंग है वो बहुत मतलब गलत करते हैं ये। अब मेरा लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आज के टाइम में सबको पता है मॉक इंटरव्यू मतलब मॉक टेस्ट जो कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूंगा जैसे आपके जो प्रिपरेशन में आपने जो मॉक टेस्ट दिए वो कैसे मतलब रोल प्ले किया आपको? जब तक मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे ना तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर से। लाइक मैं 2021 2022 के मैंने क्वेश्चंस किए। 2021 का जब मैंने दोबारा से खुद से किया तब भी मेरे 41 मार्क्स आए थे केवल। 2022 का किया तो केवल 54 मार्क्स आए थे। तो कॉन्फिडेंस तो कहीं था ही नहीं एक्चुअल में। बट फिर पता चला कि सागर सर के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। मॉक टेस्ट दिए, पहले मॉक टेस्ट में नंबर 53 आ गए थे, तो मुझे लगा लाइक मैं पेड़ पे एकदम पेड़ पे चढ़ गया था। मैंने कहा अब तो आईटी क्रैक है, 53 आ गए पहले में ही, वो भी डिफिकल्ट। लाइक काफी बच्चे बोल रहे थे डिफिकल्ट है, या जबकि वो था नहीं।
तो फिर सेकंड टेस्ट आया तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, एंड सेकंड टेस्ट में मेरे केवल 30 मार्क्स आए। थर्ड टेस्ट आया तो 25 मार्क्स आए। थर्ड काफी मुश्किल था। तो फिर तो लगा लाइक मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मॉक टेस्ट में कभी ना लगा कि बहुत कुछ हो जाएगा, कभी लगा नहीं हो पाएगा। तो मॉक टेस्ट में एक पता चला कि क्वेश्चंस का ना लेवल ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, आपको हर लेवल की तैयारी करनी है। एंड आई थिंक वो हर लेवल की तैयारी हमको मॉक टेस्ट ने ही कराई है। हम जो क्लास में पढ़ते हैं दैट इज ओके, सब पढ़ते हैं क्लास या में, या लेकिन मॉक टेस्ट से आपको कुछ सीखने को मिलता है। लाइक बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके, अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करके उन पे वर्क करते हैं। अगर आप वो करोगे तो यू आर वन ऑफ द दोज स्टूडेंट्स जो आईटी, जिनको आईडी मिल जाती है। तो या वही मैंने वही किया था इस बार। वही मतलब आपको डिफरेंट बना देता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे टेस्ट देने तक तो ओके, क्योंकि कुछ बच्चे तो टेस्ट से डरते हैं और कुछ बच्चे उसमें से टेस्ट दे देते हैं। लाइक वो उसमें से बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने मिस्टेक को नोट डाउन करते हैं, क्योंकि मिस्टेक सभी करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप मतलब पहले टेस्ट में परफेक्ट है तो दूसरे में भी हो गए, तीसरे में, बट मिस्टेक को नोट डाउन बहुत कम बच्चे करते हैं। ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बोला है। इसमें भाई मैं आपसे और गौरव भाई आपसे सेम जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है, प्रिपरेशन के टाइम आपको मॉक टेस्ट ने आपको कैसे मतलब हेल्प की है, और आपके अकॉर्डिंग कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये? भाई फर्स्ट अटेम्प्ट जब था तब मेरा एक्चुअली मेजर टाइम चला गया टॉपिक्स कवर करने में। मैं क्योंकि प्रिपरेशन में थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मतलब आखिर 2 महीना ही मैं टेस्ट दिया हूँ, और टेस्ट देता था तो मेरा स्कोर एक्चुअली अच्छा आ जाता था, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू कर रखी थी, और बंशीधर हो गया या फिर या डिफरेंशियल में अच्छे अच्छे बुक्स में क्वेश्चन कर रखे थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता तो सिर्फ एबीसीडी देख के मतलब हो जाता था क्वेश्चन, तो मतलब वैसे ही कॉन्फिडेंट हो जाता था कि हाँ भाई ये तो देखते ही हो रहा है। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया स्ट्रेटेजी को, और मतलब पेपर अटेम्प्टिंग में उतना दिमाग नहीं या लगाया था मॉक टेस्ट में। और उस साल शायद गलती हो गया था, सागर सर के एमटीपीस एक भी नहीं दिए थे। मतलब आखिर 1 महीना था तो मैं रिवीजन में उसको दे दिया, एमटीपीस में या टाइम वेस्ट नहीं किया था। लेकिन इस साल मतलब प्रॉपरली मैंने सिर्फ एमटीपी ही दिए हैं। उसके मतलब जो क्वेश्चन हो जाते थे उसको मैं नहीं देखता था, और जो क्वेश्चन नहीं हुए वो क्यों नहीं हो रहा है और कैसे, मतलब किस चीज के लिए नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं हो रहा है, मतलब उसमें क्या अलग चीज हो लग रही है, उसको मैं नोट डाउन करता था, और उसमें प्रॉपरली उसी चीज को रिवाइज करके अच्छे से उस पर काम करता था। ये चीज मेरे को मतलब बहुत काम दी है इस साल जो मतलब क्वेश्चन आए थे, इसमें ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट मेरा बहुत काम दिया एक्चुअली। ओके और बिना मॉक टेस्ट का एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंस मॉक टेस्ट का ही रहता है। बिना मॉक टेस्ट आप रैंक नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाओगे वो अच्छा है, आईटी जाके कॉन्सेप्ट बिना बिना कॉन्सेप्ट के वहां पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे या बिना एप्सिलॉन डेल्टा के आप अगर पहुंच गए हो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल के, तो वहां कुछ नहीं होने वाला है, तो तो आप अच्छे से इन्फिनिटी जानते पे पहुंच जाओगे, सही है। हो। या इन्फिनिटी में पहुंच जाओगे, वहां पे घूमते रहोगे, तो वही चीज है। लेकिन इतना भी नहीं घुस जाना है कि मतलब ये भूल जाना है कि स्कोर भी बनाना है, रैंक भी लाना है, क्योंकि रैंक निकालने के लिए थोड़ा सा मतलब चाहिए, मॉक में कैसे स्कोर करना है वो थोड़ा आना चाहिए। और उसके या लिए अगर पेपर डिफिकल्ट बन रहा है तो बिना स्ट्रेटेजी आप रैंक नहीं ले पाओगे, क्योंकि रैंक के लिए आपको स्ट्रेटेजी चाहिए ही चाहिए। इस साल क्या हुआ ना, पेपर इजी हो गया, तो बच्चे जहां से भी शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन करने लायक मिल जा रहे थे तो वो लोग करते जा रहे हैं, तो पेपर में स्कोर कर लिए, 45-50 इजीली स्कोर हो गया। लेकिन इतना स्कोर कभी नहीं जाता 40। पिछली साल में या 45 में शायद 120 कुछ रैंक था, तो या इस साल 100 तो 100 45 में शायद 500 या 400 या 600 ऐसा कुछ रैंक होगा। तो इस साल पेपर इजी हो गया, 20 का हो गया, इस साल का हो गया, पेपर इजी हो गया। तो इस साल स्ट्रेटेजी का इतना कुछ रोल नहीं था, लेकिन या यस, क्या है, जेम के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हमारी ओनली मॉक टेस्ट। बिकॉज क्योंकि ना क्या है, मॉक टेस्ट देने के लिए उससे भी जरूरी है हमारी स्ट्रेटेजी। क्योंकि जैसे मान लो हम अपना मॉक टेस्ट जनरली कहाँ दे देते हैं, ऐसे कहीं भी बेड में बैठ के दे दिया, किसी ने कहीं दे दिया, किसी ने कहीं दे दिया। हमारे लिए पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, मतलब कि हम जेम में जैसे बैठेंगे पूरा वही सेटअप होना चाहिए। घर पर भी एक टेबल, एक चेयर, एक लैपटॉप, मतलब जनरली यदि हो सके तो, है ना। और क्या है, मतलब कि 3 घंटा बिल्कुल आइसोलेटेड, नहीं कहीं जाना, और घर से सबसे बोल दो भाई साहब कि मैं पेपर देने वाला हूँ और किसी के नहीं सुनूंगा। और जा रहा हूँ कि बोल रहा यस हम्म। है अपने उस टाइम लगा दो, अपने ईयरफोन लगा लो। घर वाले खुद कहेंगे यार ये तो साला सुनते ही नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद फिर वो नहीं बोलेंगे तुमसे बार बार, है ना, कुछ टाइम के ड्यूरिंग में। तो डेली क्या है, जिस टाइम पे तुम्हारा हमारा सॉरी जिस टाइम पर हमारा ऐसे मान लो मतलब पेपर होने वाला है 900 या 9:30 से 12:30, उस ड्यूरिंग में ही हमने टाइम दिया, हमने अपना मॉक टेस्ट दिया था जनरली। और हम भाई यही कोशिश करते थे कि हम चाहे मतलब कि हमें कोई भी दिक्कत है ना, तब भी हम मॉक टेस्ट देंगे। अपनी हमने रोस्ट केस भी दिए गए थे, कहीं ऐसा ना हो सकता है जैसे मान लो हमें किसी बुखार है, तब भी हमने दिया था अपना मॉक टेस्ट। बिकॉज हम सोच रहे थे क्या पता आईआईटी जैम वाले दिन हमारा बुखार आ जाए, तो या उस समय फिर हम वहां पर हम गिव अप नहीं कर सकते थे। लेकिन इसलिए हमने सोचा जितने भी हमारे रोस्ट केस दिख सकते हैं हमने सब अपने रोस्ट केस देखे। और देन मुझे को लगता है आईआईटी जैम वाले दिन मैं एक दिन पहले सोया भी नहीं था,
और तब भी मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं अपने रोस्ट केस को देखना सबसे इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें ये नहीं बताता है कि तुम्हारे कितने एक्चुअल मार्क्स आने वाले हैं एटीएम में। वो यस बस इस तरह में बस मतलब कि बता देता है कि मतलब कि तुम कैसे लड़ सकते हो आईटीएम में, किस लेवल तक। यस तो मैंने बस अपना क्या है रोस्ट केस जरूर देखा था, जितने भी हो सकते हैं, बुखार वाले, नींद आ रही तब भी पेपर दिया, डर लग रहा है तब भी पेपर दिया, इतना हार्ड आया तब भी पेपर दिया, लाइक कभी गिव अप नहीं किया। लाइक और भाई अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेन कर दिया पहले से, लाइक कोई भी कंडीशन आ जाए मुझे उस कंडीशन में भी पेपर देना है। लाइक इनकेस आपको फियर ना रहे, अगर जैम से एक दिन पहले या कुछ भी अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो जाता है तो आप डरे ना के, क्योंकि आपको माइंड को पता है कि आपने ऐसी कंडीशन पहले फेस की है। ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बोला और काफी अच्छा लगा मुझे आपकी बात को सुन के। आप इतना मतलब मोटिवेट होके बता रहे हो, उससे लग रहा है कि आपने कितना हार्डवर्क किया मॉक टेस्ट में भी। ओके, तो तो वन मोर लास्ट थिंग में। आई वुड लाइक टू ऐड कि ओके जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो हमको टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में पता लगता है कि क्या है। बिना या मॉक टेस्ट दिए तो क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेता है, लाइक 3 मिनट लग जाते हैं, कभी 4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। यस आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमको पता लगता है कि हम कहाँ कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने पहले सेक्शंस पे ही 30 मिनट वेस्ट कर दिए, 40 मिनट वेस्ट कर दिए, तो हमको पता चलता है हमको यहाँ वर्क करने की जरूरत है। फर्स्ट सेक्शन पे इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है या फोर्थ सेक्शन पे इतना टाइम नहीं देना है, वो सब कुछ हमें मॉक टेस्ट से ही पता लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर किसी को सीखना है, सो आई वुड सजेस्ट कि मॉक टेस्ट पक्का देना चाहिए। लाइक यस, लाइक अपन को पता चल जाता है कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है या किस में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही तो वो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंग मिल जाती है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग और आपकी जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सब उसके। अब लास्ट में मेरा आप सभी से ये आप कुछ मतलब जो हमारे जो जूनियर्स है उनको आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे। कहना चाह रहा हूँ लास्ट में आप कुछ सजेशन देना चाहो जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे उसके लिए। हाँ, सो अगर कोई नेक्स्ट ईयर जैम दे रहा है, सो पहली बात तो लाइक एक अच्छे टीचर का होना जरूरी है, क्योंकि हम अनअकैडमी पे आपको पता है कि आप किसी एक टीचर से नहीं पढ़ते हो, आपके पास कई सारी चॉइसेस या होती हैं। आप कभी इस टीचर से पढ़ते हो, कभी इस टीचर से पढ़ते हो, तो काफी टाइम तो अनअकैडमी में आपका ऐसा वेस्ट हो जाता है। सो और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने एक टीचर पे लाइक आप स्टिक हो गए हो, आप उसी से पढ़ रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि वो टीचर सच में वही टीचर है जिससे आपको पढ़ना चाहिए या आपको किसी और के लिए स्विच करना चाहिए। तो ये सब चीजें ना आपको तभी पता लगेंगी जब आप एक से ज्यादा टीचर से पढ़े होगे। या सो व्हाट आई एग्जैक्टली डिड, लाइक मैं एक टीचर से पढ़ रहा था एंड आई केप्ट ऑन स्टडिंग फ्रॉम दैट टीचर। सो जब मैं पढ़ता रहा उनसे और मुझे पता लगा कि मैं कुछ ज्यादा स्कोर नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैं कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है मेरे अंदर कुछ में, देन फाइनली मैंने स्विच किया सागर सर पे। उससे पहले मैं केवल उसी टीचर से पढ़ रहा था, इसीलिए लाइक लास्ट ईयर वाला स्कोर थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा गया था। तो एक अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है, सो फाइंड अ गुड टीचर फॉर यू। सेकंड एडवाइस इज, जब आप लाइक जब भी आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, सो मेक श्योर कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, सो यू स्टार्ट इन अ ग्रुप। अगर आप अकेले स्टार्ट करोगे देन यू कैन गो फास्ट, आप जल्दी जा सकते हो लेकिन दूर तक नहीं जा सकते। आपको यस 8 से 9 महीने की लंबी जर्नी तय करनी है, देन यू हैव टू बी विद समवन जो जब आप डिमोटिवेट हो देन दैट पर्सन कैन मोटिवेट यू, व्हेन दैट यस पर्सन इज डिमोटिवेटेड देन यू कैन यू कैन मोटिवेट मोटिवेट। दैट पर्सन। तो या एग्जैक्टली। एक दूसरे को मोटिवेट करते रहोगे देन साथ में जा सकते हो। सो पेयर इज मस्ट, आपको ग्रुप में या फिर पेयर में स्टडी करनी है, सो दैट आपको पता लगता रहे कि आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज लगा रहे हैं, क्या प्लान्स लगा रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी सूट कर जाए, अच्छी सी मिल जाए आपको। यस सो राइट। स्टडी ना खूब। और थर्ड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैंने देखा है बहुत बच्चे लेक कर जाते हैं, लाइक उन्होंने पूरा साल पढ़ा बट लास्ट के 1 महीना बचा है और अब वो शादियों में जा रहे हैं, 5 दिन से केवल वो शादी में है, 6 दिन से शादी में। पूरा साल पढ़ा है, पूरा साल अच्छे से पढ़ा है दबा के, लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने पूरा लाइक वेस्ट कर दिया सारा कुछ, कि लास्ट ईयर यस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पूरा क्लियर नहीं कर पाए। सो मेक श्योर आप कंसिस्टेंट हो। लास्ट जो भी शादी वगैरह आ रही है, ये आती रहेंगी, सब हर कोई यही बोलेगा आपको कि शादी साल में या जिंदगी में एक बार आएगी, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। आपके उसके लिए शादी शायद शायद एक बार है, आपकी लाइफ में बहुत सारी शादियां होती हैं, आपके भाई की, बहन की, रिश्तेदारों की। सो मेक श्योर शादी आ रही है या कुछ भी आ रहा है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू आईटीएम, या देन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, डजंट मैटर इट्स अ शादी, कोई फेस्टिवल है, कुछ है, इफ यू हैव टू रीड इट। सो मेक श्योर लाइक यू आर या कंसिस्टेंट, a good teacher, and the third thing is study in the pair. So these are the three advices. ओके नाइस वेरी नाइस। रश्मि भाई आप कुछ, गौरव भाई आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे तो और कुछ बताना चाहोगे तो आप बता सकते हो। मेरा भी एक्चुअली स्टोरी सेम ही रहा है। मैं बस इतना ऐड करना चाहूंगा, वो जो बोल रहे थे मैं भी सेम केस सबका ही है अपना। शादी, भैया की शादी थी, दीदी की शादी थी, मैं भी बैठ के बस मतलब एक ही रूम में लॉक होके सिर्फ टेस्ट देता था, मॉक देता था। मतलब कंसिस्टेंसी मतलब बनाई रखनी पड़ती है, वो या तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा।
आईआईटी जाना है तो वो तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, मतलब आप क्योंकि दिन में आपको 6 हमेशा लाइक ये माइंड में रखना है कि अगर मैं कहीं एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरे साथ वाले पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपकी रैंक आ रही है तो आपके साथ वाले बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे एग्जाम में बैठने वाले, इससे रैंक मैटर करता है बहुत। गौरव भाई आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? जैसे ये मानना है अपने जितने भाई जो नेबरहुड है सब में मैंने शेयर कर दिया था कि मैं जैम देने वाला हूँ। तो इस समय मेरे को क्या फायदा हुआ, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता तो मुझसे बोलते हुए तू घूम रहा है, ये तो जैम होने वाला है। फिर अंदर घुस जाता, कहीं बाहर जाता घूमने, ओए तू यहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ना। तो यही सुन सुन कर ना मैंने अपने को एक कमरे में बंद ही कर लिया ढंग से। और रियली मैं बताऊं ये सबसे अच्छा तरीका है, सबको शेयर कर दो अपनी हर बात कि भाई मैं जैम देने वाला हूँ, जैम देने वाला हूँ, जैम देने वाला हूँ। घर में सबसे कह दो मैं फोड़ दूंगा इस बार। तो तुम पे खुद तुम वहां पर खुद सोचोगे कि यार रियली मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब में मैंने कह दिया है नहीं करूंगा तो फिर मैं ही पछताऊंगा, सब मुझे या ताने मारेंगे। फाइनली मैंने ये बहुत अच्छा यूज किया था, ये बेस्ट तरीका। मैं सब में कह दिया, रिश्तेदारों में सबसे कह दिया जैम दूंगा इस बार फोड़ देंगे। तो बस तो उसका बस ये, यदि बाहर निकलते तब बस यही पूछते हाँ भाई क्या कर रहा है, पढ़ना नहीं बैठेगा, तू तो कह जम दूंगा, तब फिर गंदा घुस के दोबारा। लाइक तो मुझे यही आपकी आपकी बातों से मुझे लग रहा है काफी मोटिवेट हो रहा हूँ मैं खुद भी, और जो ये बच्चे वीडियो देखेंगे स्टूडेंट्स तो काफी मोटिवेट हो जाएंगे। अलग अलग स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप तीनों ने बताई है। और गौरव भाई मुझे सबसे अच्छा आपका लगा है, आप अलग अलग टेक्निक से जो लाइक मॉक टेस्ट भी अलग टेक्निक से दे रहे हो, और जो आपकी स्ट्रेटेजी है कि लाइक लोगों को आप अवेयर कर दो, अगर आप खुद से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो आपको रिमाइंड होगा एक तरह से, लाइक वो जो आपके रिलेटिव है या फैमिली मेंबर एक अलार्म की तरह काम करेंगे, आपको रिमाइंड कराएंगे बार बार क्या, या यस ठीक यस है। तो मैं भी ये पर्टिकुलर पर्सन पे काम कर सकती हूँ जो खुद से लाइक नहीं कर हो पा रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। तो आप मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा आप तीनों को, आपने हमारे चैनल पे आप आए और आपने लाइक अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो इसके लिए थैंक यू। और अब मैं व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि लाइक हमारे तीनों ही फ्रेंड्स ने, राजू भाई, गौरव भाई और रश्मि भाई ने लाइक इस ईयर ड्रॉप लिया था और अपनी रैंक पे काफी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट किया है। तो जो स्टूडेंट ड्रॉप लेने से डर रहे हैं उनको भी ये काफी हेल्प करेगा, कैसे आप ड्रॉप लेके भी एक लाइक अपने लिए एक बेटर वे चुन सकते हो लाइफ में आगे। क्योंकि आप अगर आईआईटी या एनआईटी में जा रहे हो तो आप ऑफकोर्स ये लाइक श्योर हो कि आप एक न्यू डायरेक्शन में आ जाओगे काफी लाखों लोगों से हटके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा, ओके।